3 भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां घूम रही थी कि ये जयवीर गोदारा जो आ रहा है, ये प्रदेश में ये लड़ाई करवा देगा, ये मरवा देगा। इसके ऊपर अभी तक 40 मुकदमे बढ़े हैं, ये बदमाश है, इस पर टाडा लगी है। हाँ, टाडा लगी है, 40 मुकदमे झेले हैं। उत्तरी भारत की कोई ऐसी जेल नहीं जो मैंने नहीं काटी। 5.5 साल जेल में रहा, लेकिन यह गारंटी के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि यह प्रदेश निश्चित तौर पर बनेगा और बनना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार और अशोक गहलोत की सरकार सुन ले। मेरे सीआईडी के भाई खड़े हैं, बता दो अशोक गहलोत को कि जयवीर गोदारा आ रहा है। तेरी मां के अगर पैदा हुआ तो रोक के दिखा दे, 23 को मैं रोक के दिखाऊंगा। तो छात्रों से लेकर आज तक किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें जेल गया हूं। और ऐसी जेल मैं जब तक मरूं तब तक चाहता हूं कि मैं मरूं प्रदेश की जेल काटूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन बड़े राज्यों के साथ हमारे को बेकारी मिली, बड़े राज्य के कारण हमें भूखमरी मिली, बड़े राज्य के कारण हमारे यहाँ पर विकास नहीं पहुंच सका, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच सका। उसके घर जाकर हिंदुस्तान के लोगों ने ये नहीं कहा कि भगत सिंह जी हमें आजाद कराओ, आप क्रांति लाओ, आप अपना कुर्बानी दो, फांसी चढ़ जाओ, लेकिन हिंदुस्तान को आजाद कराओ। उसके मन में पीड़ा उठी थी, यही मेरे अंदर मन में पीड़ा उठी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये मेरे पीड़ा है कि मेरे प्रदेश में सब होते हुए हम हरियाणा वालों के सर गर्व करें। और जिस दिन मरु प्रदेश बन जाएगा, हरियाणा के लोग हमारे पास काम मांगने आएंगे, हम हरियाणा का मुकाबला नहीं करेंगे, हरियाणा हमारे नीचे होगा। इस 3.25 करोड़ जनता को न्याय दिलाने के लिए अगर मैं जेल काटते काटते जेल में ही मर जाऊं तो उससे बड़ा मेरे को इनाम कोई मिल नहीं सकता। लेकिन 3 करोड़ जनता को हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, इस दौरों के अंदर कमल खिलाने के लिए, कमल वो भाजपा वाला नहीं, कमल दूसरा खुशहाली का, कि अगर हिंदुस्तान की मजबूत बॉर्डर चाहिए तो समृद्ध प्रदेश चाहिए। ये मरु प्रदेश 3 करोड़ लोगों के अलावा हिंदुस्तान की रक्षा के लिए एक समृद्ध प्रदेश चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तान हमारे को बुरी नजर से ना देख सके। क्योंकि सारा का सारा बॉर्डर जो है वो खाली हो चुका है, बेरोजगारी की वजह से एक भी गांव के अंदर आदमी नहीं नजर आता। हिंदुस्तान के अंदर हम आजाद तो इकट्ठे हुए, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हुआ। हमारा इस देश का बड़ा राज्य तो जरूर हम गर्व है, लेकिन बड़े राज्यों के साथ हमारे को बेकारी मिली, बड़े राज्य के कारण हमें भूखमरी मिली, बड़े राज्य के कारण हमारे यहाँ पर विकास नहीं पहुँच सका, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच सका। इसलिए मैंने महसूस किया, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि ये मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के एमएलए तो बन सकता हूँ, एमपी बन सकता हूँ, लेकिन ये 3.25 करोड़ जनता को अगर वाकई ही हरियाणा जैसा विकास, पंजाब जैसा, हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसा विकास करना है तो सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो मेरे को भैरव सिंह शेखावत साहब ने बताया था, और वो है मरु प्रदेश बने। तो एक ही रास्ता है, मरु प्रदेश बनने से होगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब पढ़ता था तो हम तो भगत सिंह के शिष्य हैं, और भगत सिंह के बारे में जब पढ़ते थे कि भगत सिंह के बारे में ये पढ़ते थे कि भगत सिंह के लिए हिंदुस्तान का एक भी नौजवान और भगत सिंह के घर कोई नहीं गया था। उसके घर जाकर हिंदुस्तान के लोगों ने ये नहीं कहा कि भगत सिंह जी हमें आजाद कराओ, आप क्रांति लाओ, आप अपना कुर्बानी दो, फांसी चढ़ जाओ, लेकिन हिंदुस्तान को आजाद कराओ। उसके मन में पीड़ा उठी थी, यही मेरे अंदर मन में पीड़ा उठी, और मैं करणी माता के आशीर्वाद लेकर के मैंने ये शुरुआत की। और जब मैं अकेले 4 थे, 3 सरकार से डरते हुए भाग गए और मैं अकेला बच गया था, लेकिन मैंने करणी माता से आशीर्वाद मांगा, और आज उस प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग हमने पीड़ा महसूस की कि इस प्रदेश का अगर भला करना है, हमारे नौजवानों के चेहरे पर चलचलाटी लानी है, अगर हमारा बच्चा भी अगर ड्रेस पहनना चाहता है तो अच्छी ड्रेस पहने। हम भी चाहते हैं हमारे खेत के गलियां, खेत हरे भरे हों, हम भी चाहते हैं कि हमारे खेत के अंदर पानी पहुंचे, हमें भी बिजली फ्री मिले, हमें भी बिजली 24 घंटा मिले। तो ऐसा विकास कैसे हो सकता है? वो विकास तभी हो सकता है जब हमारा अलग मरु प्रदेश बने। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारी धरती के अंदर कोई कमी नहीं है। आज हमारी धरती के नीचे
इस पूरे प्रदेश में कई बार आपको लोग आपस में डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं, तो ये कहते हैं, कई गांव के अंदर मेरे को अभी कहा, मेरा भाषण सुनने से पहले उन्होंने कहा, क्या करते हो गोदारा साहब, ये प्रदेश बना दोगे, ये पहले ही भूखा राजस्थान है, उसके बाद तो धोरों में क्या होगा, इन धोरों में अपन भूख मर जाएंगे। तब मैंने कहा कि हम भूख नहीं मरेंगे, हमारे प्रदेश की हिंदुस्तान के हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश हिंदुस्तान को 27% तेल हम देते हैं आज भी, और जिसकी 27,000 करोड़ रॉयल्टी पिछली साल मिली थी। जिस दिन हमारी रिफाइनरी शुरू हो जाएगी उस दिन 2 लाख करोड़ रुपए हमारा मध्य प्रदेश कमाएगा। हम हिंदुस्तान का 27% तेल हम देते हैं। हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे महंगी गैस जो है वो हमारे यहाँ निकलती है। हमारे पास लिग्नाइट है, हमारे पास लाइमस्टोन है, हमारे पास टंगस्टन है, हमारे पास जिप्सम है, हमारे पास फास्फोरस है, और दुनिया के अंदर सबसे बड़े शक्तिशाली जो देश होता है उसके पास परमाणु बम होता है, और परमाणु बम बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो यूरेनियम मध्य प्रदेश के पास है। इसलिए हमारे पास जो शक्ति है वो हिंदुस्तान के किसी राज्य के पास नहीं। धरती में हमारे कोई कमी नहीं, धरती के नीचे इतनी चीज है कि जिस दिन हमारा मध्य प्रदेश बन जाएगा उस दिन हरियाणा पंजाब के साथ मुकाबला नहीं, हिंदुस्तान के साथ किसी राज्य के मुकाबला नहीं, हम दुबई से मुकाबला करेंगे। कि दुबई के अंदर भी नीचे तेल निकलता है, हमारे पास भी तेल निकलता है, उनके पास भी धूप है, हमारे पास भी धूप है, उनके पास भी हवा तेज चलती है, हमारे पास भी हवा तेज चलती है, उनके पास भी खेजड़ी है, हमारे पास भी खेजड़ी है, उनके पास भी ऊंट है, हमारे पास भी ऊंट है, हमारे पास भी नौजवान है जो कड़कती सर्दी के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर में खेती करते हैं, और -, डिग्री खेत के अंदर -, डिग्री में भी अपनी पाइप कंधे पर लेकर सारी रात बदलते रहते हैं। इसलिए हमारी धरती के अंदर नीचे कोई कमी नहीं, धरती के ऊपर किसान में कोई कमी नहीं। और जब हिंदुस्तान के ऊपर कोई आपत्ति आती है, 10 लोग जब सीने में गोली खाते हैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए, तब 4 मध्य प्रदेश के नौजवान छाती में गोली खा करके हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसलिए हमारी धरती के नीचे कमी नहीं, धरती के ऊपर किसान में कमी नहीं, धरती के जवान में कमी नहीं, और हमारी धरती के ऊपर जो आसमान है उसके अंदर हमारे इतनी धूप पड़ती है कि उससे हम बिजली बनाकर हिंदुस्तान को बेचते हैं, और हवा से हम बिजली बनाते हैं। इसलिए हमारी धरती में नीचे कमी नहीं, धरती के ऊपर किसान में कमी नहीं, धरती के हमारे इस जवान में कमी नहीं, हमारे आसमान में कमी नहीं। अगर कमी है तो हमारे देश के प्रदेश के नेताओं की नीयत में कमी है, जो अपने बाप बेटा, कोई अपने बेटे की टिकट चाहता है, कोई अपने दामाद की टिकट चाहता है, सिर्फ टिकट के अलावा वो कोई काम नहीं करते और लड़ाने और झगड़ाने का काम करते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये मुद्दा लेकर हम चले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में रहता तो कब का MLA MP बन जाता। लेकिन एक पीड़ा है कि मेरा भी प्रदेश का नौजवान जब मैं देखता हूं, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा की कोई गाड़ी आती है, हमारा यहाँ का नौजवान जब हरियाणा में जाता है तो मायूस हो जाता है और बड़े गर्व के साथ कहता है मेरा दोस्त है हरियाणा का। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये मेरे पीड़ा है कि मेरे प्रदेश में सब कुछ होते हुए हम हरियाणा वालों के सर गर्व करें। और जिस दिन मध्य प्रदेश बन जाएगा, हरियाणा के लोग हमारे पास काम मांगने आएंगे, हम हरियाणा का मुकाबला नहीं करेंगे, हरियाणा हमारे नीचे होगा। यह हमारा एजेंडा है। और ये एजेंडा लेकर कोई राजनीतिक पार्टी आए तो आप पूछना, अभी पिछले दिनों जब हमारी यात्रा चल रही थी तो हनुमानगढ़ में नौरंगदेसर गांव है, और जब उस गांव के अंदर हम इस टाइम पहुंचे तो 3 भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां घूम रही थी कि ये जयवीर गोदारा जो आ रहा है ये प्रदेश नहीं, ये लड़ाई करवा देगा, ये मरवा देगा। इसके ऊपर अभी तक 40 मुकदमे बढ़े हैं, ये बदमाश है, इस पर टाडा लगी है। हां, टाडा लगी है, 40 मुकदमे झेले हैं। उत्तरी भारत की कोई ऐसी जेल नहीं जो मैंने नहीं काटी। 5.5 साल जेल में रहा, लेकिन यह गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके भाई ने कभी अफीम नहीं बेचा, भुर्की नहीं बेची, दारू नहीं बेची, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। अगर कुछ किया है तो छात्रों से लेकर आज तक किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें जेल गया हूं। और ऐसी जेल मैं जब तक मरूं तब तक चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश की जेल काटूं। ये मेरा सौभाग्य होगा।
इस 3.25 करोड़ जनता को न्याय दिलाने के लिए अगर मैं जेल काटते काटते जेल में ही मर जाऊं तो उससे बड़ा मेरे को इनाम कोई मिल नहीं सकता। लेकिन 3 करोड़ जनता को हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, इस दौरों के अंदर कमल खिलाने के लिए, कमल वो भाजपा वाला नहीं, कमल दूसरा, खुशहाली का। तो इसलिए बुजुर्गों आपके चरणों में निवेदन करने आए हैं। अब हम जयपुर जा रहे हैं। पहले हम किसानों के जब यात्रा लेकर गए थे तो हमारी यात्रा रोक दी गई, जयपुर में नहीं घुसने दिया, जयपुर में नहीं घुसने दिया। हमने पुलिस को कहा कि हम तो गुरुद्वारा साहब जाएंगे, खाना खाकर चले जाएंगे, क्योंकि हम बीकानेर से और हनुमानगढ़ गंगानगर से आए हैं। लेकिन पुलिस ने कहा नहीं, तुम किसान हो। जयपुर गए तो जयपुर वालों ने रोका कि आपको जयपुर नहीं जाने देंगे, आप किसान हो, जैसे हम कोई आतंकवादी हो। दिल्ली गए तो दिल्ली वालों ने कहा नहीं, आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि आप किसान हो। और अब हम फिर जा रहे हैं, ना हमारे पास हथियार है, ना हम बम हैं। इस भारत माता को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया हुआ है कि बॉर्डर पर 1300 किलोमीटर। जब नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को बुलाया, 2 बार प्रधानमंत्री ने मेरे साथ मीटिंग की, तब अजीत धवल साहब थे और उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान की मजबूत बॉर्डर चाहिए तो समृद्ध प्रदेश चाहिए। ये मरु प्रदेश 3 करोड़ लोगों के अलावा हिंदुस्तान की रक्षा के लिए एक समृद्ध प्रदेश चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तान हमारे को बुरी नजर से ना देख सके। क्योंकि सारा का सारा बॉर्डर जो है वो खाली हो चुका है। बेरोजगारी की वजह से एक भी गांव के अंदर आदमी नहीं नजर आता। तो इसलिए समृद्ध प्रदेश चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि प्रदेश निश्चित तौर पर बनेगा और बनना चाहिए, लेकिन जिस दिन तुम जनता को जागृत कर दोगे उस दिन ये प्रदेश बनेगा, क्योंकि ये फैसला राजनीतिक फैसला है। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके गांव में जिस प्रकार भाजपा वाले वहां गए थे, आपके पास नेता आएंगे और वो यही कहेंगे कि ये जयवीर गोदारा भगाने का काम करता है, लड़ाने का काम करता है। मेरे ऊंट गाड़ने वालों को सबको फोन करते हैं, ये जयपुर में तुम्हें मरवा देगा, ये लड़वा देगा। इसका पुराना शौक है लड़ाई करना, जुल्म के खिलाफ लड़ना मेरा शौक है और मैं जब तक लड़ता रहूंगा तब तक जिंदा हूं। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके गांव में आए कोई नेता तो उससे ये पूछना कि उसने कहा है सेरुड़ा का मैं आसान उतार नहीं सकता, तो आप पूछना मेरे बुजुर्गों कि नेताजी हमारे को 750 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलती है, हरियाणा में 2800 रुपए मिलती है। बताओ नेताजी कब 2800 रुपए कर दोगे? हम जयवीर गोदारा से आंदोलन बंद करवा देंगे। 700 मिले। आप पूछ रहे हैं नेताजी, हरियाणा बिजली फ्री करता, किसान को फ्री देता है। हरियाणा और पंजाब किसान को बिजली फ्री देता है, फुल वोल्टेज देता है, 8 घंटे देता है। तो पूछना नेताजी यहां पर कब तुम 8 घंटे फ्री फुल बिजली कब दे दोगे? साथियों, उनको जवाब नहीं आएगा। आप पूछना नेताजी हिंदुस्तान को 27% डीजल हम देते हैं और आप हमारे से, हरियाणा हमारे को 10 रुपए सस्ता देता है, तो बताइए हमें और 10 रुपए सस्ता कब दे दोगे? क्योंकि हमारी धरती के अंदर डीजल निकलता है। कोई जवाब नहीं आएगा। नेताजी का सिर्फ जवाब एक ही आता है, चाहे किसी की पार्टी का हो, नेताजी को जवाब आता है कि मेरे आका को मैं खुश कैसे रखूं ताकि मेरे बेटे को टिकट मिल जाए, चाहे वो मेरा ताऊ हो और चाहे कोई ताई हो। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम जाएंगे जयपुर, 7 तारीख को पहुंचेंगे। आपके माध्यम से मैंने अशोक गहलोत साहब को गंगानगर से लेकर तक कहता हुआ आ रहा हूं कि अशोक गहलोत साहब, आप अपनी बंदूक के तेल लगा लेना,
जयवीर गोदारा की छाती खुली रहेगी। अगर मेरे को 7 तारीख को तूने जयपुर में घुसने से रोक दिया तो अगली 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस है। मैं ये आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि 23 मार्च को अगर हमें यहां ना घुसने दे 7 तारीख को, तो 23 मार्च को जयपुर से लेकर गंगानगर तक ये 6 घंटे के लिए हम रोड जाम करेंगे। आप करोगे तो हाथ खड़े करके बता दो। पंजाड़ो नहीं, मुट्ठियाड़ो। तो यही आपके चरणों में निवेदन करने आए हैं। अब अगले जाके वहां रुकेंगे। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके फिर बताओ कि समर्थन है कि 23 तारीख 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह का शहादत का दिवस और हिंदुस्तान की सरकार और अशोक गहलोत की सरकार सुन ले। मेरे सीआईडी के भाई खड़े हैं, बता दो अशोक गहलोत को कि जयवीर गोदारा आ रहा है। तेरी मां के अगर पैदा हुआ तो रोक के दिखा दे, 23 को मैं रोक के दिखाऊंगा।